कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग वैसे तो आज से जीएस की क्लासेस शुरू करने वाले थे। जीएस में एक दो दिन का वेट करना बच्चों, क्योंकि इकोनॉमी सर्वे 9 जून को पेपर भी है, आबकारी का है या जो भी है। इसके अलावा बीच में कुछ और एग्जाम भी होंगे, तो एक बार इकोनॉमी सर्वे को कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब एक दो ज़्यादा नहीं, जैसे एक क्लास आज होगी, मैक्सिमम 1 से 2 क्लासेज या एक ही में हो जाएगा एंड, क्योंकि अधिकांश चीज वही है जो पिछले बार की इकोनॉमी सर्वे में थी, जो नया वाला डेटा आया है। ठीक है, तो एक आध क्लासेज इसके अंदर आएंगी, तो आप इसको फिनिश कर दीजिए। तो आप ये मान के चलिए कि अगले साल तक जो एग्जाम होंगे आपके मार्च तक, तब तक आपका ये काम बन गया, समझ लेना, इस बार की इकोनॉमी सर्वे से। ठीक है, तो इकोनॉमी सर्वे की शायद 6ठी 7वीं क्लास है, जो भी है आपका चेक कर लेना। मैं सिर्फ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इसमें करा रहा हूँ बच्चों, ज्यादा आप नहीं कराएंगे हम लोग, फैक्ट बेस्ड देखना। राज्य के 4 जनपदों में बच्चों वायु गुणवत्ता मापक केंद्र बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, एयर जो इंडेक्स है क्वालिटी, वायु गुणवत्ता मापक केंद्र, यानी हमारी जो एयर है बच्चों, उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसमें कितना, मतलब जो हानिकारक कण है या जो धूल कण है या जो विषैले पदार्थ है, कितना एयर क्वालिटी को जांच करने के लिए 4 स्थानों पर मापक केंद्र बनाया गया बच्चों। अब आप कहोगे सर कैसा क्वेश्चन आ सकता है, मे बी इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य के कितने जनपदों में वायु गुणवत्ता मापक केंद्र की स्थापना की गई है या किसमें नहीं की गई है। तो 4 जनपद है बच्चों, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह और नैनीताल। यानी 4 के 4 कौन से हैं बच्चों, ये है मैदानी जिले। लिख लीजिए ब्रैकेट में, देहरादून, ठीक है, प्लस हरिद्वार, प्लस नैनीताल, प्लस यूएस नगर। ठीक है, यानी 4 जिले हैं बच्चों जहां पे वायु गुणवत्ता मापक केंद्र की स्थापना की गई है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, किसी भी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक, अगला लिखो, राज्य उपभोक्ता विवाद जो अपने आप में प्रतितोष आयोग है, उसकी स्थापना कहां की गई है। देखो, राज्य उपभोक्ता विवाद जो कंज्यूमर है, ठीक है, राज्य उपभोक्ता विवाद, यानी राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना। ठीक है, प्रतितोष आयोग, ये की गई है, इसकी स्थापना देहरादून में। कहां पे है, देहरादून में ही है, राज्य की राजधानी में ही स्थित है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया था भारत सरकार ने। वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष, यानी जो मोटा अनाज है उससे संबंधित वर्ष मनाया था। तो कब मनाया था, 2023 को। तो लिखो, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया था, वर्ष 2023 को। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारे राज्य में मिलेट से की बहुत संभावना है बच्चों ग्रो करने की, इसीलिए यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष कब मनाया था। ठीक है, राज्य का प्रथम ग्रेन एटीएम कहाँ पे स्थापित किया गया, देहरादून में। ठीक है, अनाज से संबंधित राज्य का प्रथम ग्रेन एटीएम, राशन वगैरह से संबंधित। ठीक है, ये किया गया बच्चों देहरादून में स्थापित, और राज्य का पहला, बाकी कई जगह और लग रहा है। तो उत्तराखंड जो है 3rd राज्य था बच्चों जिसने ग्रेन एटीएम स्थापित किया। उत्तराखंड 3rd स्टेट था। इससे पहले 2 राज्य और थे बच्चों, जिसमें हरियाणा और उड़ीसा, उड़ीसा के बाद यूके, उत्तराखंड। ठीक है, इन 3 राज्यों ने शुरू किया, सबसे पहले हरियाणा ने। तो राज्य का पहला ग्रेन एटीएम, इसमें क्या होगा, बायोमेट्रिक से संबंधित, बायोमेट्रिक होती है ना, अंगूठा वगैरह, आधार कार्ड, तो आपको पकड़ लेगा वो। उसके बाद आपका जो अनाज वगैरह है उससे संबंधित ये चीज है, और इसको जो शुरू किया गया बताओ, यूनाइटेड नेशन जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, यानी संयुक्त राष्ट्र वैश्विक खाद्य प्रोग्राम के सहयोग से इसको शुरू किया गया। ठीक है, लिखो, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक खाद्य प्रोग्राम, WFP के सहयोग से। ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र वैश्विक खाद्य जो अपने आप में प्रोग्राम है बच्चों, उसके माध्यम से किया गया। अगला लिखो, राज्य खाद्य आयोग कहां पर स्थापित किया गया है, देहरादून में। ठीक है, राज्य खाद्य आयोग लिख दिया हमने, नहीं लिखा ना, राज्य खाद्य आयोग लिखो, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना कहां की गई है, देहरादून में। ठीक है, ये जब आप इकोनॉमी सर्वे पढ़ते हैं बच्चों, उसके अंदर ही फैक्ट मिलते हैं, और यहीं से आयोग भी क्वेश्चन उठाता है, इसलिए क्वेश्चन किए जाने की जरूरत है। ठीक, अब होते हैं बच्चों एक लीड बैंक। ध्यान रखना, हमारे राज्य में कितने लीड बैंक हैं, ये है बच्चों हमारे राज्य में 3 लीड बैंक। कितने हैं, 3 हैं। ये 3 लीड बैंक में कौन कौन से आते हैं, ध्यान रखना। एक आता है SBI, भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा आता है बच्चों PNB, पंजाब नेशनल बैंक, और तीसरा आता है बैंक ऑफ बड़ौदा।
बीओबी, ठीक है। ये 3 बैंक जो है इनको लीड बैंक का दर्जा दिया गया। ये 9 पर्वतीय जनपदों में है। ये कितने जनपदों में है? 9 जनपदों में। 9 जनपदों में लीड बैंक कौन सा है? एसबीआई। पीएनबी है बच्चों 2 जनपदों में। कौन से? 2, और ब्रैकेट में लिखो हरिद्वार प्लस देहरादून, ठीक है। और बैंक ऑफ बड़ौदा भी 2 जनपदों में क्या है बच्चों? लीड बैंक है। किस किस में? नैनीताल प्लस यूएस नगर, ठीक है। नैनीताल प्लस यूएस नगर। तो अगर पूछता है कभी राज्य में कितने लीड बैंक हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। और सर्वाधिक जो लीड बैंक है बच्चों कितने जनपदों में? 9 जनपदों में। एसबीआई है, पीएनबी 2 जनपदों में हरिद्वार देहरादून, और बैंक ऑफ बड़ौदा 2 में यूएस नगर और नैनीताल। जो एसबीआई है बच्चों 9 के 9 पर्वतीय जनपदों में है। ये ध्यान में आप लोग रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चों बैंक हैं, हमारे बैंक के जो ब्रांचेज हैं, सबसे ज्यादा जो हमारे बैंक ब्रांचेज है ग्रामीण क्षेत्र में है बच्चों। उसके अलावा शहरी क्षेत्र और अर्ध शहरी क्षेत्र में, ठीक है। लिखो सर्वाधिक बैंक की जो शाखाएं हैं, किस राज्य के किन हिस्सों में सर्वाधिक बैंक शाखाएं मिलती हैं? ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। फिर उसके बाद शहरी क्षेत्र में, फिर अर्ध शहरी क्षेत्र में। यानी आपकी जो राज्य अगर हम देखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादा पार्ट क्या है? बैंक ब्रांच लिखो, बैंक ब्रांचेज लिखो, या जो भी बैंक शाखाएं लिखो, शाखाएं। देखो 3 कैटेगरी है। सबसे ज्यादा ग्रामीण, लगभग 46-47% पे। ग्रामीण बैंक नहीं कह रहा हूं मैं, बैंक की शाखाएं कह रहा हूं। ग्रामीण क्षेत्र लगभग 47% भाग पे गया, लगभग, ठीक है। लगभग 47, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं मैं आपको, 46 पॉइंट कुछ होगा बैंक शाखाएं। अर्ध सरकारी अर्ध शहरी क्षेत्रों में है लगभग 24-24.5%, ठीक है। लिखो अर्ध शहरी लगभग 24% भाग पे गया है अपने आप में बैंक की शाखाएं हैं। और जो शहरी क्षेत्र में वो लगभग बच्चों 29-30%, ठीक है। शहरी क्षेत्र में लिखो लगभग 29% ली। तो अब लगभग आप पॉइंट कुछ होगा, 100 के आसपास आ रहा होगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, वो लगभग। तो बैंक की शाखाएं सर्वाधिक किसी किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? ग्रामीण क्षेत्र में, उत्तराखंड में, और उसके बाद शहरी क्षेत्र में, ठीक है। अब देखना, जैसे आप जो सबसे ज्यादा बैंक हैं वो है बच्चों सार्वजनिक, यानी सरकारी बैंक हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र की जो बैंक शाखा का घटता क्रम बताता हूं। लिखो ऐसे लिखो, सार्वजनिक क्षेत्र की, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का घटता क्रम, बैंकों का घटता क्रम। देखो ये जो सार्वजनिक है बच्चों, जिसको सरकारी बेसिकली कहते हैं, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी ज्यादा होती है, वो होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, ठीक है। ये लगभग बच्चों ये 1395 है। एग्जैक्ट तो फिगर नहीं पता चलेगा, एक मोटा मोटा अनुमान, लगभग 1395 बैंक यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र के काम कर रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा है बच्चों एसबीआई के, देन पीएनबी के, देन बैंक ऑफ बड़ौदा के, ठीक है। लिखो एसबीआई सबसे ज्यादा, देन पीएनबी, और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा। अब आपको कि सर ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहली बार लोक सेवा आयोग ने पूछा था आज से 1-1.5 साल पहले। पिछले बार के पीसीएस में पूछा गया था कि इनमें से सर्वाधिक जो है किस सेक्टर के बैंक राज्य में काम कर रहे हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग 1395, ध्यान रखना। इसके अलावा बच्चों निजी क्षेत्र के बैंक की संख्या लगभग 450 है। आप इससे फिगर अनुमान लगाना। देखो निजी क्षेत्र के बैंक यानी प्राइवेट बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक की संख्या जो है बच्चों लगभग 454 है, ठीक है। लगभग कितने हैं ये? 454 है। इसके अलावा बच्चों ग्रामीण बैंक अगर आएंगे तो लगभग 288 है वो, ठीक है। ग्रामीण, रूरल, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लिखो, क्षेत्रीय आरआरबी जिसको बोलते हैं, ग्रामीण बैंक, ये है लगभग 288। और एक लास्ट आता है बच्चों, वो आता है सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक, वो है लगभग 335, ठीक है। सहकारी बैंक लिखो। इनकी कितनी शाखाएं हैं राज्य में? लगभग 335 के समथिंग। अब आप देखो पिछले बार क्वेश्चन क्या पूछा लोक सेवा आयोग ने, उत्तराखंड में इनमें से किस सेक्टर के बैंक सर्वाधिक हैं, सबसे कम है? अब देखो सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग 1395 है। उसके बाद आता है प्राइवेट सेक्टर, देन आता है बच्चों कोऑपरेटिव, देन आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है। ये 4 के 4 का आप लगभग डेटा में ध्यान ना, एक मोटा मोटा अनुमान आपको पता होना चाहिए कि किस सेक्टर के यहाँ पे कितने बैंक देखने को मिलते हैं। अब आता है बच्चों सर्वाधिक व सबसे कम बैंक की शाखाएं कहाँ है? सबसे ज्यादा देहरादून, और सबसे कम कहाँ? रुद्रप्रयाग लिखो। सर्वाधिक व सबसे कम बैंक शाखाएं, ठीक है। ये कहां पर हैं? सबसे ज्यादा अगर पूछता है सर्वाधिक तो आंसर हो जाएगा देहरादून में। राज्य की राजधानी है, सबसे बड़ा शहर है तो देहरादून। और सबसे कम पूछेगा तो रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग जनपद में बच्चों सबसे कम बैंक की शाखाएं हैं, और सबसे ज्यादा कहां पर है? देहरादून जनपद में है। ये भी आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब देखना,
अगर आप हमारे राज्य में उद्योगों की स्थिति देखोगे, यहाँ पर एक जैसे उद्योग कैसे आप डिफाइन करते हो, कौन सा बृहद उद्योग है, कौन सा लघु उद्योग है, कौन सा मध्यम उद्योग है, कौन से सूक्ष्म उद्योग है। ठीक है, हम इंडस्ट्री को डिफाइन करते हैं बच्चों उनके निवेश क्षमता के आधार पे। हमने कहा जैसे 50 करोड़ तक का इन्वेस्ट करेगा या उसका नेट जो ओवरऑल एक साल का नेट वर्थ जो होगा इतना है, तो उसको हमने इस कैटेगरी में रख दिया। यानी सीधे सीधे कौन सा बैंक वृहद बैंक है, बैंक नहीं सॉरी उद्योग है, कौन सा उससे मध्यम उद्योग है, कौन से लघु उद्योग है, कौन से सूक्ष्म उद्योग है, इसको कैटेगराइज किया जाता है उस उद्योग के द्वारा। जो निवेश की जाने वाली जो कैपिटल है, जो पूंजी है, कितने का इन्वेस्टमेंट कर रही है, यानी कितने तक की उसकी कैपेसिटी है और उसके द्वारा उसका नेट वर्थ कितना है। ठीक है, तो इसके आधार पे हम क्या करते हैं, उद्योगों को डिफाइन करते हैं। तो हम यहां पे इतना नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे सीधे पढ़ेंगे राज्य में उद्योग लिखो, राज्य में उद्योग। ठीक है, इंडस्ट्री अगर आप देखोगे इसको 3-4 कैटेगरी लिखो। एक है वृहद उद्योग बच्चों, ठीक है, सबसे पहले कौन से आएंगे, वृहद उद्योग। दूसरे आएंगे बच्चों मध्यम, लघु और सूक्ष्म। ठीक है, ये लिखो मध्यम, लघु और सूक्ष्म। बृहद उद्योगों की संख्या 0, मध्यम उद्योगों की संख्या 0, लघु उद्योगों की संख्या बच्चों लगभग 23 और सूक्ष्म उद्योग 4478। ठीक है, लघु उद्योगों की संख्या लगभग 23 और सूक्ष्म उद्योग 4478 के समथिंग यहाँ पर कार्यरत हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि राज्य में सर्वाधिक किस उद्योग है, मतलब किस प्रकार के उद्योग हैं, तो सबसे ज्यादा होंगे बच्चों सूक्ष्म कैटेगरी के उद्योग। ठीक है, उसके बाद कौन से होंगे, लघु होंगे, और मध्यम और बृहद तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि राज्य में उद्योगों की संख्या के बारे में अगर क्वेश्चन पूछता है तो इस तरीके से आपको इस चीज को क्या रखना होगा, ध्यान में रखना होगा। इसलिए इसके अलावा एक देखो, राज्य में जो नई निर्यात नीति है बच्चों कब से लागू की गई है, 15 दिसंबर 2021 से। ठीक है, लिखो राज्य में निर्यात नीति लागू है, एक्सपोर्ट पॉलिसी। ठीक है, ये है बच्चों दिसंबर 2021 से। ठीक है, यानी दिसंबर 2021 से यहाँ पे निर्यात नीति लागू है। अगर डेट भी लिखना चाहो तो 15 दिसंबर इसको आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, 15 दिसंबर आप लोग इसको कर सकते हैं। अब देखो पिछले वर्ष बच्चों हमारे वहां जो निर्यात हुआ है, यानी निर्यात का मतलब जो हम अपने राज्य से दूसरी जगह भेजते हैं, यानी निर्यात, एक्सपोर्ट जिसको बोलते हो, और आयात मतलब जो हम दूसरे राज्यों से अलग जगह से अपने राज्य में मंगाते हैं उसको बोलते हैं इंपोर्ट यानी आयात। ठीक है, अब देखना राज्य में अगर आप देखोगे बच्चों सर्वाधिक निर्यात जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में हुआ है, अक्टूबर 2023 तक, लिखो अक्टूबर 2023 तक, अक्टूबर 2023 यानी फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष कौन सा, 2023-24 वाला है। ठीक है, मैं सर्वाधिक निर्यात किस सेक्टर से हुआ है, मैं सर्वाधिक निर्यात, ये कहां तक का डेटा है बच्चों, अक्टूबर तक। लगभग वो फिर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, लगभग सेम रहता है बच्चों। सबसे ज्यादा हुआ बच्चों ट्रांसपोर्टेशन जो इक्विपमेंट्स हैं और दूसरा केमिकल प्रोडक्ट। पहला लिखो ट्रांसपोर्टेशन जो इक्विपमेंट्स है, यानी जो परिवहन से संबंधित इक्विपमेंट्स हैं, परिवहन से संबंधित जो सामग्री है उसका। ठीक है, तो लिखो ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट। ठीक है, सबसे ज्यादा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो चीजें हैं बच्चों से संबंधित जो सामग्री है, इसका सर्वाधिक हमने किया है क्या, अपने आप में निर्यात। इसके दूसरा आता है बच्चों जो केमिकल प्रोडक्ट है, तो देखो सेकंड लिखो केमिकल प्रोडक्ट। ठीक है, सेकंड लिखो आप लोग केमिकल प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है बच्चों, सीधा सीधा मतलब है सर्वाधिक निर्यात हमने फर्स्ट में ये आता है, सेकंड में ये आता है। वित्त वर्ष 2023-24 का, मैं 22-23 का डेटा दे रहा हूँ, ठीक है, सॉरी 23-24 का, ये अक्टूबर 2023 तक का है। तो सर्वाधिक निर्यात किस सेक्टर का हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स का, दूसरा केमिकल प्रोडक्ट यानी रसायन उत्पाद। ठीक है, इसके अलावा तीसरा और चौथा देखने की जरूरत है नहीं। इस तीसरा मैं आपको बता देता हूँ, चाहो तो लिख लो बेस मेटल वगैरह आ जाएगा इसमें, और चौथा अगर आप लोग लिखना चाहो तो मशीन वगैरह आती है। ठीक है, इसके अलावा लिखो उत्तराखंड में जो बच्चों श्रम बल है 2022-23 के अनुसार वो है 60.1%। ठीक है, उत्तराखंड में श्रम बल पता है ना आपको, उत्तराखंड में श्रम बल 2022 के अनुसार कितना है पता है आपको, 60.1%, यानी राज्य की आबादी का लगभग 60% क्या है यहाँ पर श्रम बल है। इसको आप लोग ध्यान रखना। 22-23 के आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने क्या किए हैं बच्चों, आंकड़े निकाले हुए हैं, 22-23 के आंकड़े हैं, और भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार राज्य में जो श्रम बल की संख्या है बच्चों वो क्या है, कितनी है, लगभग 60.1%।
इसी के अलावा सरकार के द्वारा बच्चों जो एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है विदेशों में युवाओं को रोजगार देने से संबंधित, ठीक है, उसके लिए विदेश रोजगार प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है, यानी विदेश रोजगार प्रकोष्ठ वो की गई सहसपुर देहरादून में, ठीक है। लिखो विदेश रोजगार प्रकोष्ठ की स्थापना कहां पर की गई है? विदेश रोजगार प्रकोष्ठ की स्थापना की गई बच्चों सहसपुर में, और ये सहसपुर कहां पड़ता है? देहरादून में। जनपद कौन सा है इसका? देहरादून। विधानसभा सीट भी है सहसपुर में, ठीक है। ये था बच्चों आज आपका इकोनॉमी सर्वे की नेक्स्ट क्लास। आप लोग इसको ना टाइम के साथ साथ फिनिश कर लेना। जितने भी इकोनॉमी सर्वे की मैंने क्लासेज आप लोग को कराई हुई है, इसको विद इन टाइम आप क्या कर लेना, फाइनल कर लेना, फिनिश कर लेना। बाद में प्रॉब्लम हो जाती है, सही बता रहा हूँ। अगर आप इसको बंद करके रख देंगे, सोचेंगे नोट तो कर लिया, पढ़ लेंगे, तो फिर बाद में क्या होता है ना, जब एग्जाम टाइम आपके पास होगा तब आपको क्या हो जाती है, चीज़ों से परेशानियां हो सकती हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।